हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स देखिए, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड। कोई पी पॉइंट है हमारे पास इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, the perpendicular distance of three sides of 3, 4, 5 centimeter respectively from each of its side. What is the area of the triangle? हिंदी में ये क्वेश्चन है हमारे पास। किसी समबाहु त्रिभुज के अंत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू हमें इजी वे में समझ में आएगा ये कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए, कोई पॉइंट P है हमारे पास, क्लियरली ये हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है। क्लियर, ABC या कोई भी पॉइंट हम O ले लेंगे, यहाँ में P गिवन है तो ये है। अब इसने हमसे बोला है कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर, फिर यहाँ से हमने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया। दिस इज़, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो गया और अगेन तीसरी साइड पे जो है ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गए, इसके 3 परपेंडिकुलर है। दिस इज़ 3, 4 एंड 5। क्लियरली आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किस साइड पे कौन सा परपेंडिकुलर है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए, इसने हमसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखो हमें इजी वे में इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर, ये होता है हमारे पास इसके वे में। लेकिन आप देखो यहाँ पे तो हमें साइड्स गिवन नहीं है। क्लियर, यहाँ पे साइड्स गिवन नहीं है हमारे पास, हमें इनके परपेंडिकुलर्स गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम इसकी साइड लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A इसकी साइड्स हैं। क्लियर, और इसको देखो अब ब्रेक करते हैं। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास क्या है, देखो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल को इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। क्लियर, फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो जाएगा। क्लियर, फिर हमारे पास सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, एंड थर्ड पार्ट जो हो जाएगा हमारा ये ट्राइंगल हो जाएगा। ये 3 ट्राइंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो इन तीनों से हम इसका एरिया निकालते हैं। देखो क्या निकलेगा, अगर मैं पर्टिकुलरली इस ट्राइंगल को लेती हूँ, ये मेरा ट्राइंगल आप ध्यान देना, दिस इज़ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम ग्रीन वाला। क्लियर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, एंड थर्ड हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। देखो तीनों का एरिया अगर मैं जॉइंट कर दूं तो ये कम्प्लीटली हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल का एरिया, ABC ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, तो देखो, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, विच इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारे पास आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो आधार क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो ये मेरा बेस है। क्लियर, ये बेस है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे ये वाला आधार होगा और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे ये आधार होगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर,
अब इसमें देखो क्या हम फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट मीन्स 1/2 बेस हमारे पास ए है, इनटू हाइट क्या हो जाएगी 3 इस ट्रायंगल की, फिर ये हो जाएगा 1/2 बेस क्या है हमारे पास ए, हाइट क्या हो जाएगी 4 प्लस 1/2 बेस है हमारे पास ए और हाइट हो जाएगी 5। तीनों ट्रायंगल्स का हमने निकाल लिया। तो अब देखो इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, 1/a कॉमन है और यहाँ पे है 3 + 4 + 5। क्लियर। अब देखो ये भी हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से दोनों ही ट्रायंगल के एरिया हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 a इंटू ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 1√3/4 और साइड स्क्वायर मीन साइड क्या है a स्क्वायर, ये ले सकते हैं हम। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, दिस इज 2 6 जा 12, ए से यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू √3/4 a। इस 4 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 24√3 इक्वल्स टू a। अब देखो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते हम, तो इसे क्या करेंगे 24/√3, इसका रैशनलाइज कर देंगे √3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3, हमारे पास √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/3√3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8√3। अब ये क्या है a की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, हमसे क्वेश्चन में पुटअप किया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, साइड कितना है हमारे पास 8√3, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस इज ये कैंसिल हो जाएगा इस साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे अभी कैंसिल नहीं करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करके हमारे पास हो जाएगा दिस इज √3/4 इंटू 8√3 इंटू 8√3, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 4 2 जा 8 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 8 3 जा 24, 24 2 जा ये हो जाएगा 48√3 और ये हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।